हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 4 रिमझिम का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इस कहानी में हम बीरबल और अकबर की कहानी को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप बादशाह अकबर की कई कहानियाँ तो आपने पढ़ी ही होगी या सुनी होगी। तो अकबर हमारे देश के बड़े बादशाहों में से एक था और अकबर के दरबार में कई खास मंत्री हुआ करते थे। तो बच्चों, जो बीरबल था वो खास मंत्रियों में से एक था, यानी बहुत ही बुद्धिमान था। तो हम इस चैप्टर में बीरबल और अकबर की कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। यानी जो बादशाह अकबर था, बादशाह मतलब राजा, यानी अकबर है वो अपने मंत्री बीरबल को बहुत ही पसंद करता था। मंत्री है वो मिनिस्टर को कहते हैं। तो अपने मंत्री बीरबल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। कुछ नहीं चलना यानी बीरबल को कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता था। किसी की कुछ नहीं चलती थी बीरबल की बुद्धि के आगे, क्योंकि बीरबल इतना बुद्धिमान था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और इसी के चलते जो दरबार के अन्य मंत्री थे, अन्य लोग थे, वो बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। मुसीबत में फंसाने के तरीके, मुसीबत यानी समस्या में फंसाने के तरीके हैं वो सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान यानी गर्व था। यानी अकबर के एक खास दरबारी जो ख्वाजा सरा था, उसको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ही अभिमान था, यानी गर्व था। तो बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। नीरा बालक यानी छोटा बालक है वो समझते थे, मूर्ख यानी बेवकूफ़ समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं, यानी उसके मानने से क्या होता, यानी अपने आप से मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती। तूती बोलना यानी दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती। तूती बोलना यानी बीरबल की बात ही चलती थी दरबार में। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे कनखार खाने में तूती की आवाज़। कनखार खाने का मतलब है किसी कारखाने में मशीन चलती है तब कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होती है, तो उस तरह की आवाज़ लगती थी। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देती, लेकिन निकलवाते कैसे? यानी अगर ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से ही बाहर निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? क्योंकि ये अकबर के प्रिय मंत्री थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। यानी एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए, यानी बेवकूफ़ साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल बड़े प्रश्न है वो सोच लिए थे, यानी डिफ़िकल्ट प्रश्न है वो सोच लिए। उन्हें विश्वास यानी यकीन था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूटना यानी हिम्मत हारना, यानी वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, हिम्मत हार जाएगा और वह लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। संतोषजनक यानी होता है जो उत्तर सभी मान जाएं, तो वह उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे। जो ख्वाजा साहब हैं वो अचकन मतलब एक लंबा कोट, लॉन्ग कोट, पगड़ी का मतलब जो सिर पर पहनी जाती है, पहनकर और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, यानी प्रणाम करते हुए बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। यानी जो ख्वाजा साहब है उन्होंने अकबर को कहा कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उनकी दिमाग की गहराई को नापना मतलब उसकी बुद्धि का पता लगाना। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी।
यानी नकली मतलब झूठी, अक्ल यानी बुद्धि है, उसकी कलई है वो खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध यानी रिक्वेस्ट करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। यानी अकबर ने कहा कि बीरबल आपसे जो ख्वाजा साहब हैं वो 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। यानी जो क्वेश्चन है वो खुशी से पूछ सकते हो, मैं उसके उत्तर जरूर दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? यानी जो पहला प्रश्न था वो था कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल ने उत्तर दिया, तो बीरबल है वो तुरंत ही जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास यानी यकीन न हो तो वे फित्ते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा सवाल किया कि आकाश में कितने तारे हैं? यानी दूसरा सवाल था कि आकाश में कितने तारे हैं। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। अकबर ने तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने कहा कि जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। इस प्रकार बीरबल ने तीनों सवालों के जवाब दे दिए। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। यानी बादशाह है जो राजा है अकबर, वह तो बीरबल के उत्तरों से बिल्कुल संतुष्ट था, यानी हो गया। लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुँह सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। यानी आपने जो उत्तर दिए हैं यानी ऐसे गोलमोल जवाब दिए हैं तो इससे काम नहीं चलने वाला। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाब को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। यानी बीरबल ने कहा कि पहले जो मैंने उत्तर दिए हैं उनको आप गलत साबित करो और उसके बाद में आगे बोलो या आगे आप बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। यानी ख्वाजा साहब है वो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि बीरबल ने ऐसा ही जवाब दिया था कि आगे ख्वाजा साहब कुछ नहीं बोल पाए। तो गाइज इसी प्रकार से एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।